नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे ये जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन चल रहा है ये कितने दिन और चलेगा, क्या यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा या फिर यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 की वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट में कोई बड़ी सेलिंग आएगी इसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि ग्लोबल मार्केट में ऐसा कोई सेंटीमेंट ख़राब नहीं हुआ है जिसकी वजह से हम ब्रेकडाउन दे दें, ना वहाँ पे कोई बड़ा एक कह सकते हैं एक रनर अप नहीं हुआ है जिसकी वजह से हम बहुत तेज़ी से भाग जाएँ। अगर देखा जाए तो कायदे से यहाँ पे क्या हुआ आज के दिन में, मैंने आपको सुबह ही ये चीज़ अलर्ट करी थी कि मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी रहेगी यहाँ पे, आपको तो थोड़ा सा अलर्ट रह के और कम क्वांटिटी में काम करना है। ठीक है, तो सेम चीज़ फिर निफ्टी में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये खुलने के साथ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो सेम चीज़ ऐसी होती हुई दिखाई दी है। अगर यहाँ पे मैं अगर बताऊँ आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत, क्योंकि आज मेरे घर पे थोड़ा सा कम काम था, काम कम चल रहा था तो मैं थोड़ा बहुत फ्री था, बट मैंने बहुत ही कम रुपए से मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग करी थी। उसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको सुबह बोला था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो आपको कम क्वांटिटी में काम करना है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये पोर्टफोलियो है। ठीक है, ये पोजीशंस हैं, 4 पोजीशन है, चारों फिन निफ्टी की पोजीशन है क्योंकि एक्सपायरी की बात थी। और यही सबसे सस्ते प्रीमियम है जहाँ पे कह सकते हैं कि हम लॉटरी को प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पोजीशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। पोजीशन मैंने जो आपको सुबह आइडिया दिया था उसके अकॉर्डिंग ही पोजीशंस हैं। नीचे की साइड पे आपको 17,600 की पुट और 17,500 की 50 की पुट दिखेगी, और ऊपर की साइड पे आपको 17,700 की कॉल और 17,750 की कॉल दिखेगी। इसका मतलब क्या है कि मैंने रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन को प्ले किया। रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन का मतलब ये है कि मैंने जब सुबह ये नीचे आ रहा था तो उसको मैंने सेल किया, यहाँ पे मैंने उसको प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, फिर मैंने इसको जब ये थोड़ा सा होल्ड करने लग गया तो बाय कर लिया। जब ये ऊपर इस रेजिस्टेंस के पास चला गया था तो मैंने वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर ये ऊपर के लेवल पे नहीं जा पा रहा था तो यहाँ पे मैंने फिर इसको शॉर्ट किया नीचे की तरफ पे। फिर मैंने यहाँ पे इसका प्रॉफिट बुक कर लिया था और फिर जब पुल बैक आया तो अराउंड 17,650 इस लेवल पे मैंने इसको एग्जिट कर लिया था। यानी जो पोजीशंस थी मेरी, हाँ, ये कॉल और पुट की, इस तरीके से मैंने कम कम क्वांटिटी में अराउंड, अगर मैं फ़ंड की बात कर दूं, फ़ंड कितना था आज के दिन में, अगर फ़ंड की बात करें तो कैश मार्जिन कितना था आपका 7,635 रुपये का, और इस पे जो प्रॉफिट है वो है 15,400 रुपये का। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 7,000 के हमारे कितना प्रॉफिट दे गए, 15,000, और 23,000 टोटल हमारा ग्रो हो गया। क्योंकि पिछले मैं 6-7 दिन से ट्रेड कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, बट आज मैंने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करी थी, कोई ज़्यादा नहीं करी थी, बट उस थोड़ी बहुत ट्रेडिंग में ये हमें यहाँ पे मिला है। और पुट में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, कॉल में थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ है। तो बेसिकली रेंज बाउंड को प्ले करने की कोशिश करी गई थी। अब रेंज बाउंड का रीज़न क्या था वो मैंने आपको सुबह बता दिया था कि जो स्मार्ट लोग थे वो क्या कर रहे हैं, 17,700 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रहे हैं। क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉल साइड पे 1,44,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा था, और पुट पे भी करीब करीब 1,45,00,000 का ओपन इंटरेस्ट था। तो इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे नहीं जा सकता और ऊपर नहीं जा सकता, तो मार्केट जिगजैग जिगजैग ही करेगा। तो वो जिगजैग जिगजैग का ही मैंने यहाँ पे फ़ायदा उठाया था फिन निफ्टी में, क्योंकि प्रीमियम एकदम से सस्ते हो जाते थे, फिर जैसे ही बाउंस होता था प्रीमियम महंगे हो जाते थे, फिर प्रीमियम सस्ते हो जाते थे, फिर महंगे हो जाते थे। तो इस तरीके का मैंने यूटिलाइज़ किया। हालांकि ये आज का ट्रेडिंग सेशन था। सुबह जिन लोगों को वीडियो समझ में आया होगा अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे कह सकते हैं फाइनेंशियल चैनल हैं, आपको बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे कुछ आता नहीं है, आता है नहीं आता है वो आप जज मत करो। आपको अगर मेरा चैनल समझ में आता है तो आप उसको देखो, अदरवाइज़ आप जाके, इतने फेमस यूट्यूबर्स हैं, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, हो सकता है आपके वो 2-3 लाख रुपए ज़रूर बनवा देंगे। तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनको आप उनके हाथ पैर सबको जोड़ सकते हो, पूजा भी कर सकते हो उनकी, हो सकता है आपका भला हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो, कल क्या है, वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन, और वेडनेसडे और एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन, बेसिकली ये मंथली एक्सपायरी है, तो अभी तक मार्केट में कोई एक्शन नहीं हुआ है। ध्यान रखना, पिछले 2-3 दिन से मार्केट में कोई एक्शन नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, एक ही लेवल पे ये बार बार हॉल्ट कर रहा है।
तो मुझे एक्सपेक्टेशंस ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट ये एक बाउंस दिखा सकता है, क्योंकि ये नीचे तो नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो आपको ये दिख रहा है, ये एक चैनल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो थोड़ा सा मैं और क्लियर करूँ आपको, ये लाइन मैं नीचे से हटा देता हूँ, ठीक है, और हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये नीचे तो इस तरीके से यहाँ से नीचे तो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने अटेम्प्ट किया नीचे जाने की, फिर ये ऊपर आके क्लोज दे गया, फिर इसने नीचे जाने की अटेम्प्ट किया, फिर ऊपर क्लोज दे दिया। यानी कहीं ना कहीं ये 17,950 के आसपास कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, और ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है जिस पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आपको दिख रहा है ये एक ट्रायंगल पैटर्न सा बन रहा है, जाहिर सी बात है, और ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो अब इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के, सॉरी, ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट की गुंजाइश बन सकती है। तो अब आपको ये जो 2 दिन है ना, इन 2 दिन पे थोड़ा सा अलर्ट होके काम काज करना है कि हो सकता है एक बड़ा मूवमेंट आ जाए। बड़ा मूवमेंट किस साइड आ सकता है? देखो सिंपल सी चीज़ है, डाउन साइड पे बड़ा मूवमेंट मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं लग रहा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ऐसी कोई ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। अब ये हो सकता है कि ओवर द नाइट डाउ 400-500 पॉइंट गिर जाए तो ये ब्रेकडाउन हो जाए, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो एक ऊपर का मूवमेंट आ सकता है 17,250 या फिर 17,300 तक का। यानी कल और परसों में एक बड़ा मूवमेंट होना चाहिए अगले 3 ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि हमने 2-3 दिन से यहीं पे टाइम पास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब एक मूवमेंट होने के चांसेस बन रहे हैं। अब वो किधर भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है, पॉजिटिव भी बन सकता है। दोनों सेटअप मैंने आपको बताए हैं, उन सेटअप के हिसाब से आपको अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के कामकाज करना है, ठीक है। लेवल वाइज पे मैं बता देता हूँ आपको कि किस साइड पे फोकस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखो, ऑप्शन चेन डाटा में अगर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 17,000। 17,000 की कॉल पे करीब 1,44,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 17,100 की कॉल पे 1,24,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 17,050 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है तो चांसेस बन सकते हैं कि ये ऊपर की साइड मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि नियर टू एक्सपायरी है, प्रीमियम कम है, तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ी से आ सकती है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिएगा, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला सिग्नल आपको कहाँ से मिलेगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहला सिग्नल आपको यहीं से मिलेगा कि 17,000 के ऊपर ये निकलता है या नहीं निकलता, क्योंकि आज के दिन इसने 17,000 के ऊपर नहीं निकल पाया है। अगर 17,000 के ऊपर निकलता है तो चांसेस बन सकते हैं कि ये फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो 17,000 के ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट आपका क्या बनेगा? 17,100 का ही बनेगा, क्योंकि कल के दिन भी इसका जो हाई था वो 17,090 था, और अगर इसने मोमेंटम करना स्टार्ट किया तो ये सारे सारे टारगेट्स बहुत ही, कह सकते हैं, क्लोजेस्ट हैं, जो ईजिली अचीव हो सकते हैं। और जैसे ही 17,100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट इसके लिए 17,200 का। तो ये एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना, बाय साइड पे। सेल साइड पे यहाँ पे तभी मोमेंटम होगा जब यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट, ग्लोबल मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी तभी। अदरवाइज मार्केट नीचे होल्ड तो कर रहा है निफ्टी, और बाउंस के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि एसटीटी हाइक होने के बाद हो सकता है कि मार्केट तेज़ी से नीचे जा सकता है, बट जा नहीं पा रहा नीचे। कह सकते हैं हमारे पास जो सेलिंग है वो उतनी शार्प नहीं आ रही है, इसी की वजह से यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी ने भी सेम, मेरे को लग रहा था बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकता है, बट बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो देखो, और छोटा कर देते हैं, सिंपल सा व्यू बन रहा है, ठीक है। आपके पास सपोर्ट के तौर पे ये पर्टिकुलर पॉइंट है और रेजिस्टेंस के तौर पे ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी, तो यहाँ से ये एक मोमेंटम बना सकता है अगर 39,750 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा व्यू है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर मूवमेंट करेगा, कैसे करेगा, वही अपने 5 मिनट के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो कॉल ले लेना, 5 मिनट के लो के नीचे सस्टेन करता है तो पुट ले लेना, आधे घंटे रखना। अगर आपका मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो होल्ड करना, अदरवाइज जो भी छोटा मोटा लॉस है या प्रॉफिट है उसको लेके बाहर निकल आना। सिंपल सा है, दोनों सेटअप मैंने आपको बताए हैं। जो सेटअप बनता है, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बनता है, आप बाय साइड पे फोकस कर सकते हो तो बाय पे करो, सेल साइड पे कर सकते हो तो सेल पे करो। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है कल, परसों या फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। इन 3 ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पॉजिटिव साइड पे बिहेव करने की कोशिश करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है और नीचे होल्ड कर रहा है।
होल्ड के बाद अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम बहुत अच्छा हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जिसकी वजह से निफ्टी इजीली 17,150 200 भी जा सकता है, 17,200। तो इसीलिए मैं पॉजिटिव साइड पे थोड़ा सा काम करूंगा, बट अगर सेलिंग साइड पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे। बाय पे अगर बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्यू बाय का बन रहा है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, यहाँ पे दोनों तरीके की चीज़ें मैंने आपको क्लियरली समझा लिया। अब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मैं सेलिंग की साइड पे या बाइंग की साइड पे ही मैं बैठा हूँ, मैं दोनों साइड पे बैठूंगा। क्यों बैठूंगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। यहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते हो कि नहीं मैं सेल अगर नीचे की साइड जाएगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा। नहीं, आपको यहाँ पे दोनों साइड पे ट्रेड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि चांसेस बन रहे हैं कि अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे रेंज बाउंड है, तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कन्फ्यूज़न है कि किधर जाएगा किधर जाएगा। तो मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए कि जिधर भी निकलने की कोशिश करेगा मैं उस साइड ट्रेड ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड। तो उस साइड मैं यहाँ पे प्ले करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली देख लेते हैं कैसी ट्रेड कर रही है यहाँ पे। और डाउ फ्यूचर 16 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर 30 पॉइंट नेगेटिव है, यूरोपियन मार्केट फ्लैट है। कोई ऐसी बड़ी नेगेटिविटी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही है, ना पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। बस हमारा जो है वो मंथली एक्सपायरी के 2 दिन बचे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक मूवमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।